वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन और ये लिखा है जेम्स किरकुप ने, जिनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1918 इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में और इनकी डेथ हुई थी अंडोरा में 10 मई 2009 में। ये एक इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर, ऑथर और ट्रैवल राइटर रहे। इन्होंने अप्रॉक्स 30 बुक्स लिखी और रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के फॉलोअर बने 1962 में। अब शुरू करते हैं इस पोएम का एनालिसिस और इससे पहले हम पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पोएम के बारे में क्या बताया जा रहा है। इस पोएम का टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। इस टाइटल के माध्यम से ये पोइट बताना चाहता है या कहना चाहता है कि इस अर्थ पर जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सब हमारे ही भाई हैं, कोई भी फॉरेन या फिर विदेश का नहीं है। अब इस पोएम का एनालिसिस करते हैं लाइन बाय लाइन। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी जो देश है वो विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सभी कपड़ों के अंदर या यूनिफॉर्म के अंदर एक ही तरह का जो शरीर है वो सांस लेता है। लाइक आवर्स द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वह लैंड या जमीन जिस पर हमारे ब्रदर्स भाई चलते हैं उनकी धरती भी ऐसी ही है। इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसी तरीके की उनकी धरती है जिस पे हम सब भी विश्राम करेंगे, मतलब मरने के बाद दफनाए जाएंगे। तो इन लाइंस में पोइट ने एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों किसी और व्यक्ति को फॉरेन या फिर विदेश का नहीं समझना चाहिए, अपना ही भाई समझना चाहिए। आगे देखते हैं लाइंस को। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उन्हें मतलब जो देश के और लोग हैं उन्हें भी सूर्य, हवा और जल का ज्ञान है। वो भी शांत फसलों द्वारा पोषित होते हैं और युद्ध के लंबे शीत में भूखे भी मरते हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ हमारे ही हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी जो रेखाएं हैं हाथों की, ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ऑन, उन रेखाओं में हम उस मेहनत को देखते हैं या पढ़ते हैं जो हमारे स्वयं की श्रम से या मेहनत से डिफरेंट या अलग नहीं है। मतलब तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका श्रम या मेहनत और हमारी मेहनत सेम ही है और कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वॉक और स्लीप, याद रखो उनकी भी हमारी जैसी आंखें हैं जो जागती हैं या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और शक्ति है जो कि हमारी जैसी है जिसे प्रेम से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर जगह हर ज़मीन पर एक कॉमन ही लाइफ है, सामान्य सी लाइफ है, सेम है, जो कि दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे किसी के द्वारा भी समझा जा सकता है और पहचाना जा सकता है। लेट अस रिमेंबर, अब हम याद रखेंगे, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब कभी हमें अपने ब्रदर्स से, बंधुओं से हेट करने को कहा जाता है, इट इज़ आवर सेल्फ, तो वो हम खुद ही होते हैं, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति तो है ही नहीं। इस पोएम में यही बताया गया है, सभी भाई ही हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेज बिट्रे कंडम, तो वो हम खुद होंगे जिनको हम वंचित करेंगे, छलेंगे या निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। रिमेंबर, याद रखें, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट अस्त्र या शस्त्र उठाते हैं वो हम एक दूसरे से ही लड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन बोली गई है। आगे वे कहते हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो इस तरीके से हम मनुष्य की जो पृथ्वी है, भूमि है, उसे गंदा करते हैं। डिफाइल का मतलब है गंदा करना या अपवित्र करना। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, हमारे लिए जो नरक की आग है और धूल वायु की पवित्रता को भंग करती है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर ओवर ऑन, जो कि वायु है सभी जगह हमारी खुद की ही है। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अनजान नहीं है। इन लाइंस के साथ वो अपनी पोएम को फिनिश करता है। तो ये थी एक छोटी सी पोएम जो कि बहुत मीनिंगफुल पोएम है, और इस पोएम के थ्रू पोइट अपने रीडर्स को बताना चाहता है कि सभी ह्यूमन बींग्स एक ही हैं,
जो भी इस अर्थ पर हैं सभी की बॉडी दूसरे की ही तरह है। वो सभी सेम सूरज और पानी और हवा को यूज़ करते हैं और सेम अर्थ या पृथ्वी पर ही रहते हैं और सेम सॉइल में उन्हें बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है मरने के बाद। और एक दूसरे से हेट करके, नफ़रत करके और लड़ाई करके हम अपनी अर्थ को अपवित्र या डिफाइल करते हैं। हमें जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या देश दूसरा या विदेश नहीं है, हम सब एक ही हैं। तो इस तरीके से इस पोएम का एनालिसिस ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।